हेलो हाय नमस्कार। जैसा कि हमने पहले अपने एक वीडियो में ये अनाउंसमेंट किया था कि जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स आएगी उन सभी गवर्नमेंट जॉब्स के नोटिफिकेशन के दिन हम आपको उस जॉब के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे और बताएंगे कि उसमें कौन कौन सी पोस्ट आई है, उसको कैसे फॉर्म फिल करना है, कैसे आप जा सकते हो उसके लिए। तो आज हम लेकर के आए हैं एक नई गवर्नमेंट जॉब्स की वैकेंसी जो है। आप देखेंगे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। बेसिकली ये सीनियर ऑफिसर स्केल 1 एंड स्केल 2 महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की सभी जॉब है। तो आइए पहले हम उसके बारे में सभी डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें जॉब कौन कौन सी आई है और उसमें किन किन पोस्ट के लिए ये वैकेंसीज बेसिकली दी गई है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखोगे जो वैकेंसी है, यहाँ पर एग्रीकल्चर ऑफिसर, सिक्योरिटी ऑफिसर, लॉ ऑफिसर, एचआर पर्सनल ऑफिसर, आईटी सपोर्ट है, डीबीए है। ये स्पेशल ऑफिसर्स की वैकेंसी है, बेसिकली जनरल वैकेंसीज नहीं है। तो इसके लिए कुछ अलग अलग रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ी अलग है। सभी के बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस भी कर लेंगे कौन कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें दी गई है। इसमें अगर हम एज देखेंगे कि हम किस एज तक के कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, तो अगर एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर को छोड़ दे तो जनरल देखेंगे तो 20 से 30 ईयर्स के बीच जो क्राइटेरिया है, एज क्राइटेरिया है, वो सिर्फ इसका है। बाकी सभी 35 तक ईयर्स वाले कैंडिडेट ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं और इनके और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इस पोस्ट में खासियत क्या है, किन किन चीज़ों के लिए आई है ये। हम यहाँ पर देखते हैं कि एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर JMGS स्केल 1, इसमें 100 पोस्ट की वैकेंसीज दी गई है, जो बेसिकली इसमें 4 ईयर डिग्री ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, डेयरी, कुछ खास रिक्वायरमेंट है। यानी एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जिन्होंने ग्रेजुएशन 4 इयर्स का यानी इंजीनियरिंग कर रखा है वही इस वैकेंसी में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसमें जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है आप 60% के साथ जो जनरल कैंडिडेट है, ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट है, वो अगर उनको मार्क्स आए हैं एग्रीगेट तो वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और SC ST OBC और जो स्पेशल है PWD यानी कि जो स्पेशल जो है डिसेबिलिटी के हैं उनके लिए 55% अगर उनके एग्रीगेट मार्क्स हैं तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जैसे कि पहले बताया था 20 से 30 इयर्स एज है। रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज जैसे गवर्नमेंट की गाइडलाइंस होती है वैसे दिया जाता है। इस जॉब के लिए अगर आप जाते हो तो आपको 3 इयर्स की बॉन्डिंग है कि आप 3 इयर्स के पहले ये जॉब जो है नहीं छोड़ सकते हो। 2 इयर्स इसमें प्रोबेशन पीरियड है, यानी आपको उसमें देखा जाएगा, उस प्रोबेशन में आपको उस समय अगर किसी भी गलती या मिस्टेक की वजह से बाहर किया जा सकता है, इसे प्रोबेशन पीरियड कहा जाता है। जॉब प्रोफाइल के बारे में आप इसमें काफ़ी डिटेल में थोड़ा दिया हुआ है, लिंक पे हमारे सभी अवेलेबल है, आप देख लोगे। इसमें कमांड एरिया में जाना है, सर्वे करना है, एग्रीकल्चर लैंड कैसा है, फिर कैसे किसको लोन दिया जा सकता है, कैसी चीज़ें, इन सब चीज़ों के बारे में पूरा इसका जॉब प्रोफाइल दिया हुआ है। जो काम करना है, जो वर्क है उनका प्रोफाइल के बारे में आप उसमें देख सकते हो। सेकेंड जो वैकेंसी इसमें आई है स्पेशल कैटेगरी की, वो रिक्रूटमेंट सिक्योरिटी ऑफिसर है। इसमें जो पोस्ट है वो सिर्फ 10 वैकेंसीज इसमें दी गई है। इसके लिए स्पेशलाइज आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन से, यानी ये सभी के लिए जनरल वैकेंसी है। इसमें एसेंशियल एक्सपीरियंस भी लेकिन डिमांड की गई है। एसेंशियल एक्सपीरियंस जो है इसमें मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आप एज एन इंडियन आर्मी ऑफिसर, क्योंकि ये जो है सिक्योरिटी की पोस्ट है। तो इंडियन ऑफिसर के या नेवी में हो, आप एयरफोर्स में हो, 5 ईयर कमीशन सर्विस में हो, आप जो है कैप्टन से बिलो रैंक के जो कैंडिडेट है वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। या आप 5 ईयर इक्विवेलेंट कोई भी ऐसे एक्सपीरियंस जो ऐसे सिक्योरिटी के उसमें हो, पैरामिलिट्री या इसमें सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के, तो ये फॉर्म आप वो सभी कैंडिडेट फिल कर सकते हैं। एज लिमिट जो क्राइटेरिया है 25 से लेकर 35 ईयर्स तक वाले कैंडिडेट जो हैं वो भर सकते हैं। जबकि स्पेशलाइज है, जैसे कि आपको बताया, प्रोबेशन पीरियड इनका 1 ईयर है, बॉन्ड इनको 2 इयर्स का देना है। फिर जॉब प्रोफाइल जो है सिक्योरिटी से रिलेटेड है, फायर सेफ्टी, ये सब आप इसमें डिटेल देख सकते हैं। आगे हम बात करें अगर जो नेक्स्ट है वो रिक्रूटमेंट ऑफ लॉ ऑफिसर की पोस्ट। अब ये स्पेशल जो जिन्होंने LLB कर रखा है और एडवोकेट के तौर पे थोड़ी प्रैक्टिस भी है की, तो वो ये उनके लिए है। आइए देखते हैं इसमें क्या है। इसमें टोटल 10 वैकेंसीज आई हुई हैं। इसमें क्वालिफिकेशन यानी कि आपने लॉ किया हुआ है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया में आप कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड हो, 60% इक्विवेलेंट, और सभी के लिए 55%, जैसा कि पहले बताया जा चुका है आपको। इसमें एक और चीज़ ये है कि आपको स्पेशल लॉ, थोड़ी सी बैंकिंग लॉ, कंपनी लॉ, लेबर लॉ से रिलेटेड है, उसमें होना चाहिए।
एसेंशियल एक्सपीरियंस जो पूछा गया है वो है 5 ईयर एक्सपीरियंस आपको एज एडवोकेट के तौर पे अगर आपने काम किया है तो वो एसेंशियल है। ये आपको 35 ईयर्स तक अगर आप हैं 25 से 30 ईयर्स वाले एक्सपीरियंस कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं लॉ ऑफिसर की पोस्ट के लिए। इसमें जो बॉन्ड दिया जा रहा है वो 2 इयर्स का बॉन्ड है, आपको 1 ईयर्स प्रोबेशन पीरियड है। जॉब प्रोफाइल वही है, लॉ से रिलेटेड जो भी है लीगल एडवाइज़र के तौर पे आपको काम करना है। आप उसमें डिटेल भी और देख सकते हैं सभी इसमें आके, लिंक अवेलेबल है। नेक्स्ट जो है हम रिक्रूटमेंट ऑफ HR पर्सनल ऑफिसर, चूँकि ये HR पर्सनल ऑफिसर्स की है तो डिग्री उसी से रिलेटेड होगी। इसमें 10 वैकेंसीज आई हैं। क्वालिफिकेशन बेसिकली इसका है ग्रेजुएट एंड 2 इयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। इसमें डिस्टेंस की डिमांड नहीं करता है HR में या पर्सनल में, डिस्टेंस एजुकेशन आप नहीं होने चाहिए। और HRD, HR, सोशल वर्क, लेबर लॉ में आपको स्पेशल अगर डिग्री है। 55% जो कैंडिडेट है SC, ST और PWD के उनके लिए छूट है, तो 60% जनरल कैटेगरी के लिए कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एसेंशियल एक्सपीरियंस जो इसमें दी गई है मिनिमम 3 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन HR मैनेजर ऑफिसर शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक में, या आप पब्लिक सेक्टर के बैंक में या सेंट्रल बैंक स्टेट गवर्नमेंट के बैंक में आपने किया है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। 25 से 35 इयर्स के कैंडिडेट भी इसमें जैसे लगभग सभी में सिमिलर है, कैंडिडेट भर सकते हैं। बॉन्ड एरिया इसमें जो है 2 इयर्स का है, 1 ईयर प्रोबेशन पीरियड है। जॉब प्रोफाइल आपको मालूम है, इसमें आप डिटेल में और भी देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है रिक्रूटमेंट ऑफ IT सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर इन स्केल 1 की जॉब है, जिसमें IT सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर की एक की ज़रूरत है। स्केल 1 30 पोस्ट है। इसमें आपको टोटल क्वालिफिकेशन जो है BTech या BE IT सेक्टर में, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स इन कम्युनिकेशन, MCA, MSc कंप्यूटर साइंस, मिनिमम 55% एग्रीगेट ऑल सेमेस्टर और 50% SC, ST, OBC और PWD के लिए है। एक्सपीरियंस उन्हें 1 ईयर IT सपोर्ट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज 20 से लेकर 30 इयर्स मैक्सिमम है। मिनिमम बॉन्ड उनको 3 इयर्स का दिया जाएगा। 2 इयर्स प्रोबेशन पीरियड है उनका। जॉब प्रोफाइल वही है, IT रिलेटेड इश्यूज जो भी होंगे उन सभी सेक्टर में उनको काम करना है। सेकेंड हम बात करें जो है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ये ओरेकल और इसमें है कंप्यूटर से रिलेटेड सारी जो पोस्ट है उसको एक कैटेगरी में यहाँ दिया गया है। पोस्ट जो है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की है, स्केल 2 की पोस्ट है। इसमें 3 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। सेम BTech कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, MCA, MSc। 55 जो है एग्रीगेट हो और 50% जो रिजर्वेशन के कैटेगरी में कैंडिडेट आते हैं उनके लिए दिया गया है। एक्सपीरियंस जो है मिनिमम 3 इयर्स की डिमांड करी गई है ओरेकल और MS SQL डेटाबेस में। सर्टिफिकेशन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन प्रोफेशनल जो है SQL सर्वर 7 के वो भी इसमें आ सकते हैं। एज लिमिट 25 से 30 सेम दी गई है। बॉन्ड इनके लिए भी देखा जाए तो जो है 2 इयर्स का है और 1 ईयर इनका प्रोबेशन पीरियड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पोस्ट जो है विंडो एडमिनिस्ट्रेटर इन स्केल 2 की है। विंडो एडमिनिस्ट्रेटर स्केल 2 12 पोस्ट इसमें आई है। इसमें BTech, BE और कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड MCA इन सभी के लिए है। सेम 55% मार्क्स एग्रीगेट जनरल के लिए और 50% जो है SC, ST, OBC, PWD के लिए है। एक्सपीरियंस उन्हें 3 इयर्स का होना चाहिए और उसके साथ ही वो सर्टिफिकेट डिज़ायर MC, SA, RED, H8, VM वेयर विंडो के से रिलेटेड है। एज उनका 25 से 35, 2 इयर्स का इनको जो है फ्रॉम द डेट ऑफ बैंक ज्वाइनिंग का मिनिमम बॉन्ड दिया जाएगा। 1 ईयर इनका जो प्रोबेशन पीरियड है। इसके साथ हम बात करें जो E है, E कैटेगरी में जो आप फिफ्थ है रिक्रूटमेंट प्रोडक्ट जो है सपोर्ट इंजीनियर इन स्केल 2। इसमें जो दिया गया है आपको पोस्ट वो प्रोडक्ट सपोर्ट इंजीनियर का है। 3 पोस्ट इसके लिए है। BTech और BE जो है कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन में की गई। सेम 55 और 50 की कैटेगरी है। एक्सपीरियंस मिनिमम इनको जो दी गई है वो 3 इयर्स की। रिक्रूटमेंट ऑफ IT सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर और इन स्केल 1 की बात है। यहाँ पर पोस्ट जो है IT सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर है स्केल 1। 30 पोस्ट आई हुई है। इसमें BTech, BE इन एनी फॉलोइंग स्ट्रीम, कंप्यूटर साइंस हो, इलेक्ट्रॉनिक है या इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, MCA, MSc। सेम इसमें 55% मार्क्स के साथ आप जो जनरल कैंडिडेट है वो और 50% मार्क्स के साथ SC, ST, OBC और PWD कैंडिडेट के लिए दिया गया है। एक्सपीरियंस उन्हें 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए IT सेक्टर में। 20 से 30 इयर्स एज क्राइटेरिया है। मिनिमम इनको
3 इयर्स का बॉन्ड और 2 इयर्स प्रोबेशन पीरियड रखा गया है। रिक्रूटमेंट ऑफ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, इसमें डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर में जो है 3 पोस्ट है इसमें बीटेक बी या कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन एमसीए एमएससी सेम इसमें वही है। 55% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए ओपन कैटेगरी के लिए और 50% जो रिजर्वेशन कैटेगरी के स्टूडेंट है। मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए ओरेकल MS QL में और एडमिनिस्ट्रेशन डेटाबेस ऑपरेशन होना चाहिए। एज लिमिट 25 से 35 इयर्स के बीच रखा गया है। प्रोबेशन पीरियड 1 ईयर का है। बॉन्ड जो इनको कराने वाले हैं वो है 2 इयर्स के लिए बॉन्ड दिया गया है। फिर हम बात करते हैं विंडो एडमिनिस्ट्रेटर स्केल 2, इसमें 12 पोस्ट जो है बेसिकली आई हुई है। क्वालिफिकेशन सेम टेक बी है, कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक है। 55% मार्क्स ओपन कैटेगरी के लिए है, 50% मार्क्स जो है OBC SC और रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए है। एक्सपीरियंस 3 इयर्स का उनको होना चाहिए और सर्टिफिकेशन डिजायरेबल जो है सर्टिफिकेशन MSA एंड RED HA8 एंड VMware एंड विंडो का है। एज लिमिट इसमें 35 इयर्स मैक्सिमम, 25 मिनिमम है और 2 इयर्स का उनको बॉन्ड दिया जाएगा, 1 इयर्स का उनको पीरियड है प्रोबेशन का। इसी तरह से हम बात करते हैं 4 में तो रिक्रूटमेंट प्रोडक्ट सपोर्ट इंजीनियरिंग इन स्केल, प्रोडक्ट सपोर्ट इंजीनियर स्केल 2, 3 पोस्ट है इसमें बीटेक बी कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक है। 55% मार्क्स 50% मार्क्स के साथ SC ST OBC कैंडिडेट के लिए है। अब हम बात करते हैं एक्सपीरियंस के लिए तो 3 इयर्स का एक्सपीरियंस इनके लिए रखा गया है। सर्टिफिकेशन कुछ स्पेशलाइज दिए गए हैं यूनिक्स एंड AX में। फिर एज लिमिट 25 से 35 किया गया है। 2 इयर्स डेटा ज्वाइनिंग ऑफ द बैंक, इनको मिनिमम बॉन्ड दिया गया है एंड प्रोबेशन पीरियड 1 ईयर का है। फिर हम बात करते हैं इसी तरह से नेटवर्क एंड सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन स्केल 2, इसमें जो है 10 पोस्ट इनके लिए आई हुई है। क्वालिफिकेशन सेम हम बात करें अगर तो बीटेक एंड बी कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन MCA MSc कंप्यूटर साइंस कुछ है वही सेम। 50% कैटेगरी के लिए और 55 ओपन कैटेगरी के लिए इसमें जो है रखा गया है। एक्सपीरियंस 3 इयर्स। मैंडेटरी कुछ स्किल्स इसमें दी गई है, वो ये है CISCO डिवाइस राउटर स्विच फायरवॉल, मतलब कुछ स्पेशल मैंडेटरी है, आप इसमें देख सकते हो, उसमें सारे लिंक मिल जाएंगे। इसमें जो है मैंडेटरी कुछ स्किल्स खास है वो आपको देखना होगा, जो कंप्यूटर साइंस के कैंडिडेट है वो देख सकते हैं खास। एज 25 से 35 इयर्स के बीच में है। मिनिमम बॉन्ड पीरियड 2 इयर्स का सेम इसमें रखा गया है। 1 ईयर इसमें प्रोबेशन पीरियड है। जॉब प्रोफाइल आप आके इसमें सर्च कर सकते हैं, हम अपने लिंक में दे देंगे आपको। फिर ईमेल एडमिनिस्ट्रेशन स्केल 2 पोस्ट सिर्फ आई हुई है। सेफ इसमें कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक कैंडिडेट 55% मार्क्स, 50% रिजर्वेशन, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस डिमांड की गई है और एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगरेशन नॉलेज ऑफ ईमेल सर्वर इन सब के बारे में। 25 से लेकर 35 इयर्स ऑफ एज तक भर सकते हैं सेम। मिनिमम बॉन्ड पीरियड इनका भी 2 इयर्स एंड 1 ईयर जो है प्रोबेशन रखा गया है। ये सारी वैकेंसीज हैं और उसके बाद वैकेंसी जो आप देखेंगे एज लिमिट क्राइटेरिया सभी आपको यहाँ बता देता हूँ। शेड्यूल कास्ट के लिए इसमें 5 ईयर का जो है आपको ग्रांट दिया जाएगा, तो OBC के लिए 3 इयर्स और जो पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी के लिए 15 इयर्स, जो PWBD SC ST में आते हैं, OBC अगर उसके साथ में है 13 और जनरल है वो 10 इयर्स के लिए उनको छूट मिलेगा और एक्स सर्विसमैन कमीशन ऑफिसर्स हैं उन्हें 5 इयर्स का रिजर्वेशन यहाँ पर दिया जा रहा है। तो यहाँ हमने बात किया इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है। अब आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए एक सिंपल आपको तरीका हमने यहाँ दे रखा है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको टाइप करना है, यहाँ पर हमारी वेबसाइट के ऊपर जाना है www.royalias.com। आप जैसे ही इसको ओपन करते हैं ये वेबसाइट हमारी ओपन हो जाती है। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, अनाउंसमेंट में आना है और अनाउंसमेंट में जैसे ही आप जाते हो क्लिक करते हो यहाँ पर, ये आपको खुल करके बैंक ऑफ महाराष्ट्र का पेज आ जाएगा और इस पेज पे आप क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन में जाना है।
और इसमें जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन में जाते हो उसमें आपको सारा बेसिक इन्फॉर्मेशन, फ़ोटो, सिग्नेचर, डिटेल सारे आपको फॉर्म फिलअप करने हैं और उसके बाद में आप यहाँ से फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो जैसे कि हमने कहा था आपको कि आने वाले सभी फॉर्म की डिटेल अनाउंसमेंट हम आपको बताते रहेंगे, करते रहेंगे। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि सारे और भी जो नए फॉर्म, ये तो स्पेशलाइज था, और भी जो जनरल कैंडिडेट के लिए या दूसरे बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, यूपीएससी के थ्रू और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, जो भी कमीशंस है और कई सारी पोस्ट जो भी आती हैं, सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको देते रहेंगे। बस उसके लिए आपको क्या करना है, बेल आइकन क्लिक करना है। दूसरा आपको यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है सब्सक्राइब करना होगा चैनल, ताकि समय पे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, थैंक्स।